ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं खामोश कातिल, साइलेंट किलर। इसकी अलामात नहीं होती आम तौर पे। और हमारी पब्लिक जो है, पाकिस्तानी पब्लिक स्पेशली, बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा बहादुर है। वो कहते हैं मुझे तो ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब 10 सालों से, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये एकदम से होता है। अच्छा। एकदम से बम फटता है, अल्लाह ना करे। कहते हैं हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं, चूँकि मैं स्ट्रोक इंटरवेंशनिस्ट भी हूँ। अच्छा। फालिज के मरीज़ों के भी एंजियोग्राफी करता हूँ। अच्छा। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे मरीज़ को तो कुछ नहीं था, अचानक से वो गिरा और बस आपके पास है तो आप तो कह रहे ब्रेन हेमरेज है या फालिज हो गया। तो मैं पूछता हूँ ब्लड प्रेशर कितना था, वो तो 180 90 160 70 रहता था, तो और तो कुछ नहीं है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब पूरी दुनिया में जो ब्लड प्रेशर पे बहस चल रही है, जो नंबर मैं फॉलो करता हूँ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 130 80 है। पहले 140 90 था। यूरोपियन अभी भी 140 90 पे है। हम 130 80 को ऊपर मानते हैं। तो ब्लड प्रेशर 130 80 से कम होना चाहिए। सही। आप चाहे आप उसको मेडिसिन से कम करें या कुदरती तौर पे कम करें। अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी दवाएं भी और एक्सरसाइज भी है। दवाई से आप ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। आपका एक्सरसाइज से एक लिमिट में कम होगा। ठीक है। 5 10 5 to 10। लेकिन अगर उससे नहीं हो रहा है तो आपको दवा लाजमी लेनी है। अब इसमें पब्लिक के लिए एक चीज़ और भी है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमने दवा ली, ब्लड प्रेशर कम हो गया, मैंने दवाई छोड़ दी। जी। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसको कहता है रीबाउंड हाइपरटेंशन। अच्छा। ये ऐसे है, ब्लड प्रेशर स्प्रिंग है, आप इस पे पैर रख के खड़े हो, ठीक है, जब तक खड़े हो कंट्रोल है। सही। जिस दिन आपने छोड़ा तो ये रीबाउंड होता है। अब वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अच्छा। उसमें दिमाग की रग फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। सही। तो ब्लड प्रेशर की दवाई सारी ज़िंदगी खानी होती है, इलाज सारी उम्र। अगर ऐसा नहीं है कि गला ख़राब हुआ 5 दिन एंटीबायोटिक खाई, इसको आपने खाना है। ठीक है। और इसमें एक गोली खाने में मेरा ख्याल कोई इतना मसला नहीं है। बजाय है कि अल्लाह ना करे किसी को फालिज हो, हार्ट अटैक हो, उस पे जो फैमिली पे स्ट्रेस आएगा, आपका जो माली नुकसान होगा वो ज़्यादा है बजाय एक गोली खाना। एक्सरसाइज जो है आम बंदे को कम से कम 30 मिनट तो रोज़ करनी है। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या एक्सरसाइज करते हो? मैं सारा दिन चलता फिरता रहता हूँ। ये एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा। एक्सरसाइज वो है जिसमें दिल की धड़कन तेज़ हो और पसीना आए, ये एक्सरसाइज है। सही। मिनिमम आपको 30 मिनट करनी है और पूरे हफ्ते में 150 मिनट 150 मिनट होना चाहिए। इसमें 2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं। सही। इसमें आप लाजमी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें तो बेस्ट है। जिम में 2 किस्म के एक्सरसाइज है, ट्रेडमिल और वेट लिफ्टिंग, दोनों कर सकते हैं। सही। अगर ये नहीं तो आप रनिंग कर सकते हैं, तेज़ चल सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज का वो हो गया। एक्सरसाइज से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, आपका बुरा वाला जो कोलेस्ट्रॉल है LDL वो भी कम होगा। अगर मेडिसिन आप अच्छी ले रहे हैं और साथ में डैश डाइट है, ठीक है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, तो ये दवाइयाँ की डोज कम भी हो सकती है। सही। इसमें यही है कि आपको नमक कम करना है। वैसे तो जो रिकमेंडेशन है 2300 मिलीग्राम सोडियम कम होना चाहिए। ठीक है। अब आम इंसान के लिए 2300 मिलीग्राम को अगर आप छोड़े, सिंपल ये जो आपका 1 टेबल स्पून 5 ग्राम, आपका जो 1 टेबल स्पून है इसका आधा, ये आपका पूरा नमक का कोटा है। सोडियम क्लोराइड, आम जो नमक घरों में इस्तेमाल होता है। सही। आधा चम्मच खाने का चम्मच, बस ये आपका पूरा नमक होना चाहिए पूरे दिन का। जी हाँ, पूरे दिन का। अच्छा, दिल के लिए ये कि सबसे पहले तो देखें ऑयल है। अब जो 3 ऑयल रिकमेंडेड हैं, ऑलिव ऑयल, जैतून का, सरसों का तेल और कनोला ऑयल, ये रिकमेंडेड है। सरसों का तेल जो है, जो हमारा कल्चर भी है, वो अमेरिका में भी बैन हो गया है पकाने के लिए। अच्छा। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल बैन हो गया। सही। तो ये इन 3 ऑयल में से कोई भी ले सकते हैं। घी नहीं लेना, बनास्पति घी। जो घी आम टेम्परेचर पे जमता है वो नहीं लेना, जिसको आप मक्खन भी कहते हैं, वो आपने नहीं लेना है, सैचुरेटेड फैट कहते हैं। सही। देसी घी, इसके बारे में कन्फ्लिक्टेड है, ये ले सकते हैं लेकिन कम मिकदार में। ठीक है। और इसको फिर जलाना भी है, ये नहीं कि खा के बैठ गए और बस फिर टीवी देख लिया, तो ये तो समझे आप जो है ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है। 20 साल से ऊपर कोई भी इंसान हो, उसको एक दफ़ा लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। ठीक है। और उसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अब लोग आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल में 2 हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एक बुरा वाला है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल 250 भी है तो उसको दवाई नहीं शुरू करनी है जब तक उसका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है 190 से ज़्यादा ना हो जाए। हाँ, अगर वो डायबिटीज़ है, शुगर है, तो भले 190 से कम हो, करना है। सही है।
या किसी को खुदा न खासा पहले हार्ट अटैक हुआ तो उसको भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू करनी है। तो लिपिड प्रोफाइल में 4 चीज़ें, बुरा कोलेस्ट्रॉल, LDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, HDL और ट्राइग्लिसराइड। अब जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है इसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। ट्राइग्लिसराइड क्यों ज़्यादा है कि हमारे पेट बड़े हैं, मोटापा ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ जो ट्राइग्लिसराइड है उसका इशू ज़्यादा है। LDL का मैंने आपको बता दिया कि एक्सरसाइज से कम हो सकता है, नहीं है तो अच्छा। जो HDL है वो एक्सरसाइज, वर्जिश और ड्राई फ्रूट थोड़ा बहुत जो है वो कहते हैं कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है HDL। तो ये इसमें 4 चीज़ें होती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल। देखिए एक हदीस भी है कि आप पेट भर के नहीं खाओ, एक हिस्सा खाली छोड़ें, ओवर ईटिंग नहीं करें। ये नहीं है कि जो मिल रहा है बस खाते जाएं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक कंट्रोल होना चाहिए। वाइट शुगर कम से कम रखें, बेकरी आइटम कम से कम रखें। कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं कोल्ड ड्रिंक के एक उसमें 9 चम्मच शुगर होती है, कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम रखें। बीफ में बड़े के गोश्त कम से कम रखें क्योंकि इसमें चर्बी होती है। रिकमेंडेड यह है कि आप वाइट मीट ज़्यादा लें, मुर्गी या मछली का। सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, कोई लिमिट नहीं है, जितनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ खा सकते हैं। सलाद हो, अगर आप गोश्त ले भी रहे हैं तो उसमें सब्ज़ी का हिस्सा भी हो साथ। और ऑयल मैंने आपको 3 बता दिया, ऑलिव, सनफ्लावर और कैनोला ऑयल।